स्वागत है दोस्तों आप सभी के हमारे न्यू वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में दोस्तों बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इस सेट को देख लेते हैं तो आपका 100% भाई साहब स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ काफ़ी दोस्तों मज़ेदार वीडियो है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा बिहार पुलिस का रिजल्ट हो तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, हम अपने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होती है। यदि कोई वृत्त की परिमाण और क्षेत्रफल संख्या रूप से पूर्ण रूप से दोस्तों बराबर होती है तो उसका 2 इकाई हो जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तन, जहां आर डैश डैश दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो इसका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/r²। आपका चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। आपका पांचवा प्रश्न है, एक कूलर का अंकित मूल्य 4,200 रुपया है, दुकानदार इसे 3,696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत है, तो छूट प्रतिशत 12% का हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सॉल्व करके आपको बता देंगे। दो पूरक कोणों का योग जो होता है वो 190 डिग्री का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जो भारत देश होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की दोस्तों बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आपका 9वां प्रश्न है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे सरल जीवों में यदि कई टुकड़े में काट दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण देता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन प्लेनेरिया। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स थे। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपका 13वां प्रश्न हो जाएगा, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों असम में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय असम में पाया जाता है, सी राइट ऑप्शन। आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? सबसे कम पद के लिए राष्ट्रपति जो थे वो थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति कम समय के लिए थे बहुत। और ये 15 नंबर सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको 14 तारीख को सुनने को मिला होगा, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती जो होता है वो हमारे 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो अविन्यो जो था वो फ्रांस का कला केंद्र रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है? तो ये भाई साहब वर्ग के जो सन्निकट भुजाएं और ये बराबर होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित करती है? तो ध्वनि जो होता है ना हमारा द्रव में सबसे तेज में संचारित होता है, ना ही गैस में और ना ही निर्वात में, तो हमारा ठोस में सबसे तेज मात्रा में संचारित होता है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो जाए, वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया जो होता है वो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षित रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए। आपका 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको निलंबित किया जा सकता है। आपका 24वां प्रश्न है, सांस्कृतिक शब्द का विश्लेषण क्या होता है? तो सांस्कृतिक शब्द का विश्लेषण जो होता है वो हमारा सांस्कृतिक होता है।
आपका 26वां प्रश्न है, 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर दोस्तों हमारा 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। 27वां प्रश्न है, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होती है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 2 है तो ये 3 का अंतराल चल रहा है, 3 है तो 5 का अंतराल चल रहा है, 5 है तो 7 के अंतराल, 10 है तो 7 का बढ़ोतरी हो रहा है, 7 है तो कितने का बढ़ोतरी हो रहा है? 9 का बढ़ोतरी होता है, 9 है तो यहाँ पे 11 का बढ़ोतरी हो रहा है, 11 का हो रहा है तो यहाँ पे दोस्तों 12 का बढ़ोतरी होगा, तो यहाँ पे 13 का बढ़ोतरी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाए वो 50 हो जाएगा, यानी 50, ऑप्शन नंबर ए। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, विफलता का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो सफलता होता है। आपका 29वां प्रश्न हो जाएगा, अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण ही अम्लीय वर्षा दोस्तों होता है। आपका 30वां प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यही था दोस्तों, पोलैंड पर जर्मनी का दोस्तों इसमें आक्रमण किया गया था। आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों ये विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा।